स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, अभी हम लोगों ने 7 को सॉल्व किया और उसमें क्या सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया कि भाई ये पैरेलल है तो ये साइड जो है इक्वल होगी। ओके, अभी हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना दिया। ओके स्टूडेंट, और इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि भाई ट्रायंगल में जो है दो साइड को एक लाइन ज्वाइनिंग कर दी है मिड पॉइंट पर, मतलब कोई भी एक लाइन है जो दो साइड को जो है उसके मिड पॉइंट पर ज्वाइनिंग कर रही है। तो समझिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो है ए बी को मिड पॉइंट और ए सी को मिड पॉइंट पर ज्वाइनिंग कर रही है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं डी और ये ई। तो ए बी को भी जो है मिड पॉइंट क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया डी और ए सी का मिड पॉइंट हो गया ई। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई ये ए डी जो है वो डी बी के इक्वल हो गया और ये ए ई जो है वो ई सी के इक्वल हो गया। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। तो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि भाई ये डी ई जो है वो पैरेलल होगी बी सी के। यस स्टूडेंट, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी। क्या गिवन दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है कि भाई ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए ई इक्वल टू ई सी। ये ऑलरेडी हम लोगों के पास है कि भाई ये दोनों जो है इसका इक्वल है और हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो है ये पैरेलल होगा इस दोनों को, मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी या बी सी पैरेलल टू डी ई। ओके, अच्छा आपको जैसा ये मालूम है कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो क्या होगा, हम लोगों को यही तो इस पे प्रूव करना है कि ये पैरेलल कब होगा, जब इसका अपोन इक्वल होगा इसके अपोन और इसके अपोन के बराबर। तो ये ऑटोमेटिक जो है एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा क्योंकि हमारी बीपीटी थ्योरम यही बोलती है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई बाय बीपीटी थ्योरम क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलती है कि भाई ये पैरेलल तभी होगा जब ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा, बराबर है ना। अब हम लोगों को कहां मालूम है, हम लोगों को तो ये मालूम है कि जो है भाई ये ए डी जो है वो डी बी के जो है इक्वल है, ऑलरेडी ये मालूम है कि भाई ए डी जो है वो डी बी का इक्वल है और ए ई जो है वो ई सी का इक्वल है, बराबर है। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि भाई इस दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल जो है इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो जब ए डी इक्वल टू डी बी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डीबी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एडी लिख सकते हैं ना, इसको भी एडी लिख दिया इक्वल टू ए अपॉन, अब ये ईसी को भी हम लोग ए लिख सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मतलब 1/1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू 1 निकल गई, इसकी वैल्यू 1 निकल गई और ऑटोमेटिक हमारा प्रूव्ड हो जाता है कि भाई ये दोनों जो है वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए ये हमारा ये दोनों इक्वल है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू
AE अपॉन EC, और जब ये इक्वल है तो ऑलरेडी जो है बीपीटी थ्योरम क्या बताती है कि भाई पैरेलल हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरह हम लोगों का जो है ये सॉल्व हो जाता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये हमारा इक्वल हो गया फर्स्ट। तो स्टूडेंट सेकंड प्रोसेस हमारा क्या है कि हम लोग इसको गिवन दिया हुआ है कि भाई एडी इक्वल टू डीबी एंड एई इक्वल टू ईसी, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है और ये हम लोग को प्रूव करना है कि भाई ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगी। आप इसको प्रूव कीजिए। तो देखिए बाय बीपीटी थ्योरम जो है हम लोग को क्या बोला जाता है, इन ट्रायंगल एबीसी बाय बीपीटी थ्योरम क्या है, बाय बीपीटी थ्योरम है कि भाई एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये आपका जो है ऑलरेडी पैरेलल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, राइट। तो हम लोग जब ऑलरेडी मालूम है कि भाई एडी अपॉन डीबी, तो हम लोग डीबी की जगह क्या करेंगे, एडी को बैठा दीजिए, क्योंकि डीबी जो है वो इक्वल टू एडी का है, तो हम लोग इसको एडी कर दिए, तो ये आपस में कट गया, ये आपस में कट के क्या हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया, मतलब ये 1 इक्वल टू आ गया हमारा एडी अपॉन डीबी, राइट। ये नंबर 1 समझ लीजिए। अब इसी तरह नंबर सेकंड में आ जाते हैं हम लोग, ये एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी की जगह क्या करेंगे, एई अपॉन ईसी, तो हम लोग ईसी की जगह क्या करेंगे, हम लोग एई को बैठा देंगे क्योंकि ये इक्वल है एई का, तो एई बटा अपॉन एई कर देंगे, तो ये भी आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन हमारा 1 अपॉन 1 इक्वल टू एई और अपॉन ईसी। तो नंबर और 1 के हिसाब से क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया हमारा आ गया एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 निकल रहा है, इसका भी ये 1 निकल रहा है, तो मतलब ये इसके इक्वल है, ओके स्टूडेंट, और ये इसके इक्वल आ गया, तो हमारा क्या हो गया, अब ये ऑलरेडी पैरेलल हो गया, क्यों, तो बाई बीपीटी बाई कन्वर्स, क्या लिखेंगे हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमारा क्या आ गया कि भाई ये जो डी है ये पैरेलल है किसके, बीसी के, ओके, यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम आपको मालूम है और ये सारे क्वेश्चन उसी के हिसाब से हैं, तो ये इजी है, ओके स्टूडेंट, डन।